वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो नया दिन, नई शुरुआत एंड आज का दिन कुछ ऐसे जाने वाला है कि आज अभी कुछ भी प्लान नहीं करा है कि क्या करना है। एज यूजुअल जो रूटीन चल रही है वैसे ही चलेगी। उसके बाद देखते हैं आज क्या होता है। समटाइम्स होता है दिन में कोई प्लान नहीं होते और अपने आप ही दिन जैसे जैसे चलते रहता है। सो वैसे वैसे ही मैं भी दिन के साथ चल लूँगी। फ़िलहाल तो जाती हूँ मैं नीचे। और आज ना स्वीटी दीदी का भी सुबह फ़ोन आया था। दीदी कह रहे थे कि हमने ना वाटर पार्क का प्लान बनाया था, आप लोगों को याद होगा गाइस, बट वो इंडिया पाकिस्तान का जब लड़ाई हो रही थी तो हमने वो पोस्टपोन कर दिया था। तो बच्चों का भी छुट्टियां है, स्वीटी दीदी के बच्चों की भी, और यहाँ पे परी भी ज़िद कर रही है। तो अभी मन्नू उठते हैं तो मैं मन्नू को कहती हूँ कि आप बात करो जुरासिक पार्क में, टिकट्स वगैरह सारी कंफर्म कर लो, उसके बाद फिर हम लोग जल्दी ही निकलते हैं। बिकॉज गर्मी में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये वाला मौसम एकदम परफेक्ट है वाटर पार्क में मस्ती करने के लिए। तो बच्चे भी एक्साइटेड है, हम लोग बड़े भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मम्मी ने लास्ट टाइम मना कर दिया था कि वो नहीं जाएंगे, तो एक बार फिर ट्राई करेंगे कि मम्मी चल पड़े, वरना मम्मी कह रही थी तुम लोग तो जाओ, बाकी देखते हैं अभी सब बैठेंगे तो क्या प्लान बनता है। तो फिलहाल तो मैं जाती हूँ नीचे। सो आइए गाइज ये वाले व्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। अभी बस गाइज कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज है आलू के परांठे, साथ में है ये दही। तो पापा भी बस अभी गए हैं और मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर घर के काम करते हैं शुरू। जी तैयार नहीं हुई अभी तक? हो रही हूँ, हो जाओ फटाफट। जाना है तो हुक्को वुक्को जो कह रही थी। हाँ चल रहे हैं, 2 घंटे हैं। अब 2 घंटा मुझे कहीं भी ले चलो। फिर दुकान पे जाना ना शाम को। ठीक है। डस्टिंग तो कर ही रही हूँ, तो अभी साथ साथ मशीन लगा दी थी, मैंने कहा कपड़े धुल रही हूँ। बस 26 मिनट रह गए, अभी कपड़े भी साथ साथ धुल जाएंगे इतने में। डस्टिंग भी यहाँ की सारी हो चुकी है, बस अब जाती हूँ ऊपर काम करवाती हूँ। तो आज मैंने ना डॉट एंड की से मंगवाए हुए फेस वॉशेस। तो ये वाले मैंने मंगवाए हैं फेस वॉश, ये 2 मैंने मंगवाए। ये मेरे फेवरेट फेस वॉश है, सीसा कार्मिंग क्लियरिंग फेस वॉश। बिकॉज अभी क्या है गाइज, मेरे को ना अभी पता नहीं क्यों एक्ने होने लग गया यहाँ पे। मुझे लग रहा है या फिर मेकअप ब्रश मेरे को वॉश करना चाहिए। बिकॉज कुछ भी मैंने अभी न्यू स्किन के प्रोडक्ट तो अपनी उसमें इन्वॉल्व नहीं करा रूटीन में, बट आई डोंट नो वाई तब भी मेरे को हो रहे थे। तो ये वाला फेस वॉश ना एक्ने के लिए बहुत बहुत अच्छा है और ये ना बिल्कुल फेस को ड्राई भी नहीं करता। तो और प्लस ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी है, जिनकी एक्ने प्रोन प्लस सेंसिटिव स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो ये 2 मंगवाए गाइस। अगर आप लोग भी सेम कंडीशन है, एक्ने है और सेंसिटिव स्किन है, तो आप ये वाला फेस वॉश मेरे कहने पे आप ज़रूर ऑर्डर करना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिकॉज इसमें सैलिसिलिक एसिड और ग्रीन टी है इसमें। सीसा कार्मिंग ब्लेमिश क्लियरिंग जेल फेस वॉश। सारे घर का काम निपटा कर ऊपर वाले फ्लोर की भी डस्टिंग करके कपड़े सुखाए, सब कुछ किया और फिर हुई थी रेडी जाने के लिए, आप लोगों को बताया था। बट हो गया पोपट, मन्नू को कुछ काम आ गया तो मन्नू को जाना पड़ा, तो इसलिए अब प्लान हो चुका है पोस्टपोन। बट मैं रेडी थी और मैंने कहा, तो इस बीच में ना रेडी हो रही थी इसलिए ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई। फिर मैंने कहा चलो अब रेडी हो चुकी हूँ तो आज मम्मी के साथ ना रील्स एंड ऑल बना लूँगी। तो अभी काफ़ी सारी रील्स निकाली है, बट जब मन्नू आएंगे वही बनाएंगे, बिकॉज रील्स जो है वो मन्नू ढंग से बना देंगे। और मतलब मेरी मन्नू बनाते हैं, मैं मन्नू की बनाती हूँ, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट रहता है बस वीडियो बनाने में। सो गाइज मैंने ना आज ये वाली लिपस्टिक ना आज फर्स्ट टाइम यूज़ करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिपस्टिक के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए अभी तो मैंने 1-1.5 घंटा हो चुका है, कुछ खाया पिया भी है, बट आपको ये लिप ग्लॉस में लग रही होगी है ना, बट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, नो स्ट्रेन गाइज, नो स्ट्रेन। लिप ग्लॉस में है लिपस्टिक, शाइन लिप ग्लॉस वाली है और बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं है। ये है शुगर की ये वाली लिपस्टिक है। इट्स देयर पार्टनर इन शाइन ट्रांसफर प्रूफ लिप ग्लॉस इन द शेड 05 मोव मेलबेक। बहुत अमेजिंग है। जैसे इसको ऐसे थोड़ा शेक करना है देन आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वेरी प्रिटी शेड, थोड़ा डार्क लगा मुझे बट कभी कभार के लिए ठीक है। आज नई लिपस्टिक आई हुई थी, मैंने कहा एक बार ट्राई तो करूँ कैसी लिपस्टिक है, तो मुझे तो वाली लिपस्टिक का शेड बहुत बहुत प्रिटी लगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको ये वाला शेड मंगवाना है या फिर इस लिपस्टिक के और भी शेड्स देखने हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके ज़रूर देख सकते हैं वाले लिपस्टिक्स। क्विकली अभी करा चेंज, मैंने कहा अभी तो रील्स बनानी नहीं है, तो जब रील्स बनानी होगी तब मैं वो कपड़े पहनूंगी। अभी घर के कपड़े पहनकर करती हूँ मैं सबसे पहले मन्नू की अलमीरा सेट।
क्लीन करनी है प्लस सेट करनी है, बिकॉज मैं जब से आई हूँ तब से मैंने अपनी तो कर ली थी, बट मन्नू की अलमीरा रह गई थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है अलमीरा सेट करना प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर ज़ीरो से ही, ज़ीरो भी क्या अब तो नेगेटिव हो चुका है, बिकॉज सब कुछ मेस्ड हो रखा है। तो मैंने कहा चलो आज करती हूँ, बिकॉज मन्नू को काफ़ी दिक्कत हो रही है, कपड़े ना मतलब सारे ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा आज सबसे पहला जो काम है वो यही करती हूँ, चाहे जितना भी टाइम लग जाए, 1.5-2 घंटा, पर आज इस वाले अलमारी को करके सेट कर कर ही आज सोऊंगी मैं। इतने सारे कपड़े हैं, अभी अंदर और भी है, नीचे भी सब खराब हो रखा है, अभी तो इसको साफ करके इतना ही सेट करा है। अब ये वाले कपड़े लगाती हूँ सारे हैंगर्स में, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा बट कोई नहीं। फाइनली गाइस मन्नू का वार्डरोब भी एकदम क्लीन हो चुका है। मुझे ना पता नहीं मन्नू के कपड़े बहुत कम लग रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम मेरे को लग रहा है एक और बैग ना बाहर निकला होगा, मैं देखती हूँ। तो बाकी तो जितने कपड़े थे सारे सेट हो गए, और मन्नू के इतने में ही मतलब सेट हो जाते हैं। तो नीचे मैं क्या करती हूँ, ये रात के पहनने की जो लूज़ लूज़ टी शर्ट्स है, मन्नू या मैं जो दोनों ही पहन लेते हैं, और यहाँ पे रख देती हूँ चादर, और प्रेस और टॉवल यहाँ पे इजीली आ जाते हैं। बीच वाले में तो ऑब्वियसली अंडर गारमेंट्स आ जाते हैं। तो अलमारी हो चुकी है एकदम सेट। मन्नू की अलमारी तो सेट हो चुकी है, बट मेरी ऊपर तक तो बहुत सही है, पर नीचे सब गुचड़ मुचड़ हो चुका है। बिकॉज लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मैंने अपनी अलमारी क्लीन करी थी तो मैंने बोला था काफ़ी कपड़े भी मैं हैंगर्स लाने हैं, तो कुछ कपड़े नीचे ही थे, अब वो हैंगर आए नहीं तो कपड़े सारे गुचड़ मुचड़ हो गए। तो उस दिन गोयलसन गए थे तो हैंगर्स मैं लेकर आई थी, तब से मैंने अभी अनपैक ही नहीं करा। मैंने कहा अब हैंगर्स पे सारे कपड़े लगा देती हूँ ताकि ये जो सारा मेस हो रखा है वो क्लीन हो जाएगा। फाइनली मेरी अलमीरा भी हो चुकी है सेट, अब एकदम साफ सुथरा लग रहा है। ये वाले जो कपड़े हैं ना ये मुझे ठीक करवाने हैं। ये वाली न्यू ड्रेसेस आई हुई ये रखी हुई है, ये गोयलसन से कुछ चेंज करवाना है, तो यहाँ पे वो बैग है। तो अब एकदम नीट एंड क्लीन है सारी की सारी अलमारी। आ गए मम्मी मंदिर से? सही रहा? हाँ सही रहा, बड़ी तंग करती है परी तो भाई मैं तो प्रसाद मिला था लड्डू का केले का और कड़ी चावल दे थे प्रसाद में, तो थोड़ा सा ही लिया। कोई खाता है नहीं, फिर भी लाई, मैंने कहा एक चम्मच वो, फिर वो निशा और मैंने थोड़ा थोड़ा। ठीक है। आज आपने चूड़ियाँ पहनी हुई है ना, पहले नहीं जो पहनी थी ना वो जो डाला होता है उसकी ना शाइनिंग खत्म हो गई, तो ये बाहर पड़ी हुई थी, मैंने यही कहा। हाँ सही भी लग रही है, हाँ अच्छी लग रही है, आज खनखन हो रही है ना, तब मैंने रखी हुई थी, देखा। मैंने यही डाल दी। आप जब जा रहे थे ना वॉशरूम गए थे तब खनखन की आवाज़ आई थी, मैंने फिर देखा आपके हाथ में थी, मैंने कहा आज मम्मी ने चूड़ियाँ पहनी है। हाँ। अच्छी आवाज़ अच्छी आती है चूड़ियों की। पर कांच की है किस कौन सी है? नहीं कांच की तो नहीं है, कांच की ना, क्योंकि कांच तो वो टूट जाते हैं ना कभी भी। मेरे को लग रहा है इसके अंदर एक आधी कांच की है, बाकी नहीं है कांच की। कांच के में ना एक दो है, बाकी नहीं है। हाँ मेरे को बहुत सारी चूड़ियाँ पड़ी हैं, इतनी सारी पड़ी हैं कम से कम, अब डालते नहीं, उसमें शौक में ले ली। जब सुनील की शादी हुई थी ना तब मैंने शौक में ले ली इतनी सारी। अब वो बड़ी हो गई, बड़ी है, उस समय तो अक्कल नहीं था, ले ली। और ये देखो ना कितने एकदम से। आपको कितने आसानी से उतर गए, मेरे को तो बड़ा मुश्किल होता है। और अब मेरे को ना छोटी चूड़ियाँ अच्छी लगती है, देखो ये तो बहुत आसानी से निकल रही है, आराम से निकलती है ये। हाँ अब जब मेरा कभी चूड़ा बढ़ेगा ना, आप देखना मेरा कितना मुश्किल से उतरेगा, है बहुत मुश्किल से उतरेगा। आप तब देखना मेरे हाथ में कितनी दिक्कत आती है। हाँ। मतलब साइडों से जब तक खून नहीं निकलेगा ना तब तक, मतलब बिना खून निकले नहीं उतरेगा। आगे पापा आए हो, इतना सारा सामान ले आए हो, आज तो मिनी पार्टी लग गई घर में। अरे पार्टी क्या है, मुझे पेप्सी अच्छी लगती है। अरे मैंने नींबू पीना है, मन्नू कह रहा है नींबू पीना है। कमेंट आते हैं, तो क्या कुछ नहीं पीना मेरे दिन। कमेंट आते हैं, बाटला भी अंकल को बोलो पेप्सी कम पिया करे, शुगर होती है बहुत ज्यादा। मानते तो है नहीं। अब तो चलो पापा ने फिर भी कम कर दिया, 4-5 दिन बाद पी रहे हैं। 3 दिन बाद पी अरे शिकंजी बना के कल रखे, टेस्टी था, तो कुछ दिल था पीने शिकंजी का। बना के रखे, शिकंजी पियो, हाँ, पूरे शिकंजी दे पापा को। शिकंजी देती हूँ मैं ना। हाँ, ये भी ले आए खरबूजा, पापा के फेवरेट खरबूजे है। रात को एक खाता हूँ, जब भी 2 बजे नींद को लेती है। खरबूजा 40 रुपए किलो देगा, तो मैं 50 लाया हूँ, मैं काट के लूँगा। ओके, मीठे चलो सही, शिकंजी लाती हूँ। मम्मी आपके लिए ना 2 कमेंट आए हैं, ठीक है। एक आया है आरती अरोड़ा का, आंटी जी आप डोली की रोटी बनाते हो क्या? मुल्तानी लोग बहुत बनाते हैं।
मुझे पता ही नहीं डोली की रोटी कौन सी होती मेरे को है। आप नहीं पता, हाँ ये आपने लिखा है लेकिन मेरे को पता नहीं है। मुल्तानी है ना ऐसे, देखो मेरे को इतनी नहीं आती। हाँ हमारे जो सास ससुर थे, जो हमारी जेठ थी, हमारी नंदे थी, वो जैसे हमारे घर में बोलते थे तो मैं थोड़ी थोड़ी बोल देती थी, बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती और मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। मैं इनका तो कल भी कमेंट आया था तो मुझे तब समझ नहीं आया। मेरे को पता नहीं डोली कौन सी रोटी होती है। तो गाइस जिसको भी पता हो प्लीज़ कमेंट में लिखना कि डोली की रोटी कौन सी होती है, हमें भी पता चले आखिर है कौन सी रोटी, किस चीज़ से बनती है, बताना। और मम्मी आज ना सुबह में जैसे ही मैंने ना व्लॉग देखा ना, डाला व्लॉग में कमेंट आ रहे, एक किटी के नाम से आ रहा था कि मोस्टली आंटी ही खाना बनाती है, पूजा आती है बस खाती है, कल भी आंटी बना रही थी। उसके बाद ना और लोगों के कमेंट्स आई जा रहे थे, तनीषा शर्मा का आया था क्योंकि पुप्पू को रोज मम्मी के हाथ का खाना होता है। इसके बाद तो लाइन लग गई थी पूजा कामरा, एक पूजा कामरा के नाम से भी थी आईडी। फिर मैंने ना कमेंट इतने सारे होते जा रहे थे, फिर कई लोग ना बहुत बुरा भी लिख रहे थे, फिर मैंने ना वो कमेंट ही डिलीट कर दिया। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लिख रहे थे। मैंने कहा अच्छी बात नहीं है, पर मैंने इनका ना स्क्रीनशॉट ले लिया था कमेंट का। मैंने कहा बात ज़रूर मतलब ब्लॉग में इस बारे में बात करेंगे। मम्मी बताओ फिर अब। भाई ऐसा नहीं है, देखो मैं सुबह उठती हूँ तो बिटली का मैं नाश्ता मैं बनाती हूँ, मैं पूछती हूँ अपने हस्बैंड से क्या खाना है, बेटे से पूछती हूँ क्या खाना, कोई पराठा खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई बेसन में चिड़े खाता है, कोई चावल का। फिर मैं बस नाश्ता करने के बाद फिर मेरी ड्यूटी खत्म, फिर अपने आप घूमने जाने इनका काम था, फिर मैं नहीं घुसती रसोई। तो हमारे घर का ना गाइस रूटीन ये है कि ब्रेकफास्ट ना मतलब हमेशा मम्मी ही बनाते हैं। हमने पहले भी ब्लॉग में दिखाया था, मम्मी बस जब बीमार हुए थे ना मम्मी ने तब ब्रेकफास्ट बनाना छोड़ा था, वरना मैं जब से मैं आई हूँ इस घर में जितना भी मुझे टाइम हुआ ब्रेकफास्ट हमेशा मम्मी ने बनाया। डिनर की ड्यूटी मैं संभालती हूँ। और लंच का क्या होता है, लंच का ना हम देख लेते कि भाई जैसे मम्मी ने कल भिंडी बना रखी थी वही लंच में काम आ गई। कई बार हम मन्नू में कई बार बाहर से खा लेते, कई बार रात की सब्जी बची होती, तो लंच का हमारा किसी का भी पक्का नहीं होता, कभी कुछ होता है कभी नहीं होता, बना देते हैं मम्मी बना देते हैं, मैं बना देती हूँ, वो हम देख लेते हैं। पर ब्रेकफास्ट मम्मी ही बनाते हैं और डिनर की ड्यूटी मेरी है, ये दो फिक्स है। लंच का हम लोग मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन क्या करना है। और एक ही घर है इसमें मतलब वो करते हैं कि सिर्फ मम्मी से, बाकी भी तो कितने काम हो जाते हैं मम्मी। बाकी देखो कितने काम कितने हो होते जाते हैं हैं घर में। किचन में, बर्तन होते हैं, सफाई भी, कपड़े धोने होते हैं, डस्टिंग करनी होती है। तो ठीक है हमारे घर सफाई वाली आती है, लेकिन उससे पहले डस्टिंग तो करनी होती है। काम देखो तो बहुत सारे हैं। हाँ मैं सुबह नाश्ता बनाती हूँ, वो भी मेरी अगर तबीयत ठीक है, मैं गर्मियों में ठीक रहती हूँ, सर्दियाँ जैसे स्टार्ट होती है मैं 4 महीने बिल्कुल नहीं रसोई में घुस ही नहीं सकती, मेरी तबीयत खराब रहती है। तो और मैं ना मेरी क्या आदत है, सुबह मेरे हस्बैंड ये कहते भी नाश्ता तू बना, तो मैं पूछती हूँ, रात को पूछ लेती हूँ सुबह क्या नाश्ता में खाना है, ये फिर बता देते हैं भी मैंने ये सब्जी खानी है, तो कोई नहीं मैं बना देती हूँ। बाद में फिर घूमे आते हैं और फिर वो अपने हिसाब से फिर मैं उनके छोड़ देती हूँ जो काम करना है, चाहे पूजा हो चाहे निशा हो। और मेरी बहू को कुछ न बोलो, फिर उसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म होती है, फिर ये जाने इनका काम जा रहा है। और गाइस पता है अच्छी बात है कि अभी मम्मी के हाथ का ना हम खाना खा रहे हैं, बिकॉज अभी मेरी मम्मी चली गई ना, मेरे को पता है कितनी चीज़ें मैं मम्मी के हाथ की ना खाने की चीज़ें मिस करती हूँ। दुनिया का ना सारा खाना और सारे शेफ का 5 स्टार का खाना एक तरफ और माँ के हाथ का ना खाना अलग ही होता है। मतलब चलो ठीक है मम्मी नहीं है पर एक माँ है, और अच्छा है मतलब खुशकिस्मत होते हैं जो माँ के हाथ का ना खाना खा सकते, तो हम अच्छा है हमें खाने दो है मम्मी, हम तो खाएंगे रोज खाएंगे, हम तो ब्रेकफास्ट भी ऐसे है ना। देखो इन लोगों ने काम पे जाना होता है, तो सुबह में नाश्ता बना देती हूँ, अपना दिल खुश होकर खा जाते हैं, काम पे चले जाता है, सारा दिन अच्छा होता है। फिर पीछे अपने आप घूमे संभालती है जो भी करना है। वो घर के बहुत काम होते हैं देखो, फिर इनके ऊपर जिम्मेवारी छोड़ रखी है। गाइस हम लोग ना आए थे ऊपर, तो ना बाहर ना जोरों की आवाज़ें आने लगी, मेरे को लगा कि बाहर बारिश आ गई, बट बाहर आ रही है आंधी, और हमारे यहाँ पे ये पेड़ है ना, तो इस वजह से मतलब आवाज़ें ऐसे आ रही थी कि जैसे बारिश आ रही है। देखो कितनी तेज़ आंधी आ रही है, अब आप इन बैनर्स को देखकर पता कर सकते हो, इतनी तेज़ यहाँ पे हवा चल रही है। तो मौसम आज फिर बारिश वाला हो रखा है।
अच्छा है बारिश आ जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इतनी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती। तो मौसम तो बारिश का बन ही रखा है, देखो अब रात में बारिश आ जाए। आज मेरी बीवी ने मुझे सरप्राइज दिया। क्या? ये देखो अलमारी हो चुकी है सारी नीट अभी से यार कपड़े तो गाइस भरे पड़े हैं। हाँ मैं वही कहूँ, कपड़े आपके कम आ रखे हैं। उसमें पड़े हैं ना पूरे। नहीं बेड में नहीं, बाहर निकाल दिए थे, मेरे को लग रहा है मैं जब गई थी ना बाहर। एक तो थैली यहाँ पड़ी है, एक वहाँ पर पड़ी हुई है, एक उस वाले रूम में पड़ी हुई है, 3 थैलियाँ टोटल। चलो निकाल के देखती हूँ कौन से। अब इसमें से देख लेना सारे कपड़े सही है ना, हाँ सारे सही होंगे। कोई जो मतलब ना पहनने वाले हो वो नहीं, बता सारे देना, नहीं। फिर वो जब देने जाएंगे ना। हाँ। कुछ पैंटे हैं मन्नू जो आप पहले की पहनते, जो बिल्कुल चिपकी हुई पैंटे थी, ये पैंट पैंट तो है ही कहाँ यहाँ पर? नहीं, ये वाली, ये देखो ये वाली चिपकी हुई पैंटे है, ये वाली दे दो, ये अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। ये जितने भी है ना अभी बाहर चल के किसी को जरूरतमंद को दे आएंगे। वही तो मैं कही, 3 बैग भरे हुए आपके। किसी को दे आएंगे बढ़िया। और एक काम और करवाना है आपने, देखो आज क्या? कल वो भेज दूंगा, इसका ये करवाना है। हाँ गाइस, हमारे यहाँ पे ना स्विच बोर्ड की हालत हो चुकी है, ये करवा नए स्विच बोर्ड पता नहीं कैसे टूट जाते हैं। हाँ। ये हल्के थे मेरे ख्याल से। ये हम मत निकालो भी ऐसे फिर ये सारे। करवा देना जरूर। अरे कल यहाँ से ये देख लो, ये भी करवाना है एक बार आ जाओ। पता दिखा है दो। मैंने दिखाया हुआ है बहुत बार, ये देखो ना गिर गया ये। तो ये हाथ यहाँ मत पर लगाओ, हाथ पूरा मत कवर लगाओ। करवा लेना इसको। मैं क्या कह रही हूँ, इसको साथ साथ करने के बाद पूरा घर अब कब करवाना है आपने बस कल बताया? परसों चालू हो रहा है काम। पापा को देख साथ जाओगे, अब गए नहीं आज। हाँ, कल परसों से तो गाइस कल परसों से काम चालू करा देंगे। हाँ करवा वो लो। पूछ भी रहे थे मेरे घर का, तो गाइस जो घर हमने लेना था पसंद आ गया था, बात चली रही थी, हमने भी लेना है और किसी ने लेना था, तो हमसे पहले किसी और ने ले लिया वो। फिर सोच रहे थे हमारे एरिया के अंदर सबसे बढ़िया लोकेशन वही थी, या एक जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे को तो हमारे एरिया के अंदर सबसे बढ़िया लोकेशन यही लगती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कोई बढ़िया लोकेशन नहीं है, गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने क्योंकि है ना। वाहिगुरु जी तो घर के बिल्कुल सामने है, तो इससे बढ़िया तो लोकेशन हो ही नहीं सकती। कोई बात नहीं, बाकी देख रहे हैं, अभी तो टाइम लगेगा। अगर कोई घर नया आ गया पसंद, अगर उसकी ब्याना हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं, जिसकी किस्मत में होगा तो रेंट ज्यादा बढ़ा के दे देंगे, उसकी किस्मत में हो जाएगा। क्यों? हाँ जी ठीक है, तो कल सबसे पहले ये काम करवा देना, करवा ले। जो स्विच बोर्ड का है ठीक। उसको भेज दूंगा, करवा देना। जो जो ठीक। दिक्कत है, जो उसकी अंदर की बल्ब की है, सारे काम करवाने हैं। ठीक है। ठीक है। ये वाला जो व्लॉग है करते हैं अब यहीं पे है। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब आपको कल वाले व्लॉग में नए व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।